इन सब के बाद एक सिपाही कांपते हुए बोला, भाई क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? दूसरा बोला, शायद हमने गलत रास्ते से आ गए, इसलिए रास्ता खो गए। अब हमें भगवान ही इस मनहूस जंगल से बचा सकते हैं। पूरी रात उस पल के बाद सारे जंगल शांत हो गया। कहीं कुछ आवाज नहीं, कुछ नहीं। चारों तरफ अंधेरा और रात की सन्नाटा रात को और डरावना बना रहा था। फिर जैसे तैसे दोनों ने रात गुजारी। जब सवेरा हुआ तब दोनों ने देखा बहुत दूर जंगल के बीचों बीच हल्का हल्का धुआं उठ रहा है। उन दोनों ने सोचा शायद उस तरफ कोई बस्ती होगा, उसी ओर चलते हैं। फिर दोनों ने नीचे उतरकर धुएं की ओर चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने जो मंजर देखा उसे देख के दोनों कांपने लगे। उन्होंने देखा कि कुछ लाशें जमीन पे पड़ा हुआ है, पूरे शरीर पे खून लगा हुआ है। उनके कपड़ों को देख के लग रहा था कि कोई जंगली जानवर इन पे हमला किया था। पास में पड़ी सामान को देख के उन दोनों को ये समझते देर नहीं लगा कि ये लोग वही महेंद्रगिरी के व्यापारी थे। उनको लगा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। ये सोच के ये लोग उस धुएं की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद पीछे जो सिपाही था वो डरते डरते बोला, भाई तुमने वो सुना? ये किसी जानवर की चिल्लाने की आवाज नहीं है। पिछले 1 घंटे से कोई हमारा पीछा कर रहा है। झाड़ियों के पीछे कुछ देखा था, वो इंसान नहीं था। दूसरा बोला, चुप रहो और अपनी तलवार कस के पकड़ो। ये सिर्फ हवा का रुख है जो पेड़ों से टकरा रहा है। हमें हर हाल में महेंद्रगिरी जल्दी पहुंचना है। अब चलो। करीब 1 घंटा और चलने के बाद वो लोग वहाँ उस जगह पहुंच गए। नीचे पड़ी राख को देख के वो लोग समझ गए कि रात में कुछ लोग यहाँ रुके थे और सुबह होते ही चले गए। उनको ये समझ में नहीं आया कि इतनी खतरनाक जंगल में कोई क्यों रुकना चाहेगा। तब एक सिपाही ने देखा कि एक जगह पर खून लगा हुआ है और खून के छींटे आगे तक गया है। वो लोग उस निशान को देख के आगे बढ़ने लगे। जंगल में चलना अब मुश्किल हो रहा था क्योंकि जंगल और घना होते जा रहा था। जैसे तैसे वो लोग आगे बढ़ते गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी जख्मी हालत में गिरा पड़ा है। वो लोग जाके देखा तो पता चला कि वो आदमी अभी जिंदा है। उन्होंने उसे अपने कंधे पे लाद के पास में ही बह रही एक नदी के पास ले गए और उसे पानी पिलाया, उसकी जख्मों को साफ किया और उसे होश में लाने की कोशिश की। कुछ देर बाद उस आदमी को होश आया। जब आदमी को होश आया तो वो कुछ कहने की हालत में नहीं था। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वो उन दोनों को देख के कितना खुश हुआ होगा। अब ये दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अगर वो आदमी अपने बारे में कुछ बोलता तो अच्छा होता। उन्होंने उसे कहा कि कहाँ से हो और महेंद्रगिरी के रास्ता किधर है। तो वो आदमी बड़ी मुश्किल से उंगली एक पहाड़ की तरफ दिखाया। ये दोनों समझ के उसी तरफ चलना है। फिर दोनों ने लकड़ी से एक डोली बनाई, उसमें वो आदमी को लाद के पहाड़ की तरफ चल दिए। बड़ी मुश्किल से वो लोग चल रहे थे। जैसे तैसे वो लोग पहाड़ के नीचे पहुंच गए। उन्होंने देखा पहाड़ एकदम सीधा खड़ा हुआ है, उसमें अकेला इंसान को भी चलना मुश्किल था। ये लोग सोच में पड़ गए कि कैसे आगे बढ़े, क्योंकि किसी को डोली पे लाद के पहाड़ चढ़ना आसान नहीं था। फिर एक सिपाही ने देखा कि पहाड़ की साइड में ही एक छोटा सा रास्ता निकला हुआ है। शायद वो व्यापारी इसी रास्ते से आते जाते होंगे। ये सोच के वो उस रास्ते से आगे बढ़े। तब तक सूरज ढलने लगा था। उनको जैसे भी करके रात होने से पहले महेंद्रगिरी पहुंचना था, क्योंकि जंगल में एक और रात गुजरना उन दोनों के लिए आसान नहीं था। भूखे प्यासे इनका हालत और खराब हो रहा था। करीब 1 घंटा और चलने के बाद उन्होंने एक झरना देखा। वहां जाके दोनों ने पानी पिया। वो आदमी अब भी बेहोश ही पड़ा हुआ था। ये लोग फिर से चलना शुरू किए। इनको ना ही कोई इंसान दिख रहा था, ना ही कोई इंसानी बस्ती। अब शाम भी होने लगा था। ये लोग बस चलते ही जा रहे थे। तब एक सिपाही को दूर से एक खंडरनुमा घर दिखा। ये देख के उनकी जान में जान आई। वो लोग जल्दी जल्दी से वहां पहुंच गए। उस मनहूस जंगल में वो खंडर माहौल को और डरावना बना रहा था। वहां की एक खिड़की को ये लोग खोलने लगे। तब अंदर से एक भारी आवाज सुनाई दिया, कौन? ये लोग डर गए। ये लोग सोच रहे थे कि खंडर खाली होगा, पर अंदर तो कोई है। एक सिपाही बोला, हम लोग महेंद्रगिरी जा रहे थे पर रास्ता खो गए। शायद कोई बुजुर्ग आदमी अंदर था। वो फिर से पूछा, कितने लोग हो? इन्होंने कहा कि हम 3 लोग हैं। फिर धीरे से खिड़की खुला। ये दोनों उस आदमी को देख के तंग रह गए, क्योंकि अंदर जो आदमी था उसका उम्र
कम से कम 150 साल से ऊपर होगा। उन्होंने सोचा कि ये आदमी अकेले इस जंगल में क्या कर रहा है। खैर, दोनों ने अंदर गए। अंदर चलते वक्त उनको ऐसा लगा कि जमीन के नीचे कुछ है, पर ये दोनों उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए और एक कमरे के अंदर चले गए। उस कमरे में एक कोने में एक दिया जल रहा था और पूरा कमरा खाली था। वो बुजुर्ग आदमी इनको पूछा कि कहाँ से आए हो। ये लोग अपनी सारी बात बताए। तो वो आदमी बोला, तुम तीनों कैसे बच गए? इस जंगल में जो भी रास्ता खो जाता है वो लोग कभी सुबह की सूरज नहीं देख पाए। शायद ऊपर वाला की कृपा तुम लोगों पर था। ये कह के वो आदमी फिर बोला, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग यहाँ आराम से रुक जाओ और कल सुबह महेंद्रगिरी की ओर निकल जाओ। रास्ते में जिस तरफ भी नीला पत्ता वाला पेड़ दिखेगा उसी तरफ चलते रहना, शाम तक महेंद्रगिरी पहुंच जाओगे। ये बोल के वो बुजुर्ग आदमी कुछ फल और पानी इनको खाने को देके वहां से चला गया। तब तक वो डोली पे लेटा हुआ आदमी को भी होश आ गया था। वो आदमी उस कमरे को देख के डरने लगा, मानो जैसे वो इस कमरे को पहले से ही जानता हो। वो इन दोनों को कुछ कहने की कोशिश करता है, पर ये दोनों कुछ समझ नहीं पाए। ये लोग भूखे थे तो फल खाने लगे। उस जख्मी आदमी को देख के ये लोग समझ गए कि वो आदमी इनको फल खाने को मना कर रहा था, पर तब तक ये लोग खा चुके थे।